प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कृषि, नर्सिंग, पैरामेडिकल के पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए जाएंगे। शासकीय विश्वविद्यालयों में मेडिकल के पाठ्यक्रम पीपीपी मॉडल के आधार पर चलाए जाएंगे। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को राजधानी भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने मीडिया को विभाग के किए जा रहे नए नवाचार की जानकारी भी दी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को राजधानी भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही नई कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक कर अकादमिक विस्तार, परीक्षा कार्यक्रम, विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों की भर्ती को लेकर ऑनलाइन समीक्षा की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि सभी विश्वविद्यालय अधोसंरचना विकास के लिए 25 वर्षों की कार्य योजना बनाएंगे। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय, ग्वालियर का जीवाजी विश्वविद्यालय, इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और भोपाल का बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। विक्रम विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और प्रारंभिक तैयारी के बाद यह प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और बाकी विभागों के साथ तालमेल करते हुए इस दिशा में सीधा प्रसारण की व्यवस्था में हम सहभागी बनने जा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे अपने विभाग के अंदर, चूँकि हमने कहा कि हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल प्रदेश में बनना चाहिए। यही कारण है कि नेक के दौरे के दरमियान हर एक महाविद्यालय अपने ग्रेड में और उन्नति की ओर जाए, आगे बढ़े। इसीलिए हमने एक निर्णय किया कि जिन जिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी होगी, हम चाहे उनको प्रतिनियुक्ति पे दें, लेकिन हम चाहेंगे कि सभी विभाग अपनी दक्षता के साथ शिक्षण की सुव्यवस्था स्थापित करें। इसी के कारण से जो हमारे विश्वविद्यालय लगातार सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रेडिंग उनकी अच्छी आए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेक के दौरे के पहले इस तरह का माहौल अपना बनेगा। रही पदपूर्ति की बात, तो पदपूर्ति के मामले में भी बैकलॉग सहित सभी पदों को भरने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो सभी अपने यहाँ के जितने भी पद हैं वो पदों की पूर्ति करें। शासन उनको मदद करने के लिए तत्पर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो पिछले साल के जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रथम वर्ष के जितने भी पाठ्यक्रम के रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इसी आधार पर द्वितीय वर्ष का सिलेबस बनाते हुए हम सेकेंड ईयर की तरफ भी नई शिक्षा नीति के लिए उस भावना के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों सेक्टर में हम समान रूप से नई शिक्षा नीति पे आगे निकलने वाले हैं। तो हम इसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे इंक्यूबेशन सेंटर हो, एक्सीलेंस सेंटर हो, साथ ही साथ परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी बढ़ावा देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पीपीपी मॉडल पर हम हमारे मेडिकल के भी विभिन्न प्रकार के कोर्स खोलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल के लिए विक्रम विश्वविद्यालय का प्रस्ताव हमको मिला, जो चिकित्सा विभाग तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। साथ ही साथ कृषि को लेकर के पिछले समय देवी अहिल्या विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, इनने बीएससी एग्रीकल्चर को अपने यहाँ पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया और वहाँ उन्हें एडमिशन दिए थे। इस वर्ष 5 और विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल और अन्य शहडोल, छिंदवाड़ा, ये सब विश्वविद्यालय भी इस राह पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर अपने परिक्षेत्र की रिपोर्ट तैयार करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार को लेकर व्यापक रूप से कार्य करेंगे। वहीं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सभी विश्वविद्यालयों ने सहमति दी है कि 30 जून तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जैसे कि आपने पूछा है, हमने कहा कि हमारे पिछले सत्र की परीक्षा समाप्त समय सीमा में हो जाए तब हम अपना सत्र चालू कर पाएंगे। इसीलिए मैंने प्रारंभिक में कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं हर हालत में 30 जून तक हमारे रिजल्ट आ जाए, ताकि जुलाई से हमारा सत्र विधिवत रूप से प्रारंभ हो सके। इस वर्ष हमने रिजल्ट के साथ में एडमिशन में भी कई सुधार किए। अब पिछली बार आपको हर बार अलग अलग उनके एडमिशन के लिए हमको अपनी लिंक खोलना पड़ती थी। अब उसको बजाय हमने पहली बार लिंक खोलेंगे, उसके बाद में सीएलसी राउंड में नीचे आचार्य को हम पावर देंगे और बार बार बच्चों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो अपना ठीक से एडमिशन ले सके। राउंड तो होगा, लेकिन राउंड जैसे पुराने समय में होता था, बार बार लिंक खोल के हर बार बच्चों को आना पड़ता था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ जहाँ सीटें वैकेंट रहेगी वो सीट वैकेंट देखते जाएंगे और अपने हिसाब से सीएलसी राउंड में बच्चे एडमिशन लेते चले जाएंगे।
1 राउंड और 3 सील्स। हाँ, मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का कार्यान्वयन योजना 2022 का शुभारंभ प्रस्तावित है। सभी शासकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को यूट्यूब NIC वेबकास्ट प्रसारण से महाविद्यालय स्तर पर प्रोजेक्टर युक्त हॉल, इंटरनेट की व्यवस्था एवं छात्रों की आधिकारिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ TV भोपाल।